Hello everyone, myself Dr. Sunita Pamnani. I am from Ravindranath Tagore University, Department of Library and Information Science. अभी तक हमने लाइब्रेरी के टेक्नो सेवी रोल के बारे में जाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर रंगनाथन जो लाइब्रेरी साइंस के जनक पितामह कहलाते हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को प्रतिपादित किया है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। आइए, रंगनाथन्स 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बुक्स आर फॉर यूज। डॉक्टर रंगनाथन ने 5 नियम लाइब्रेरी साइंस के लिए दिए जो आज के टेक्नो युग में भी चल रहे हैं। सबसे पहला नियम था डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, बुक्स आर फॉर यूज। हर किताब उपयोग के लिए है। आवश्यकता किस चीज की है? हमें उसके लिए यूजर ढूंढने की आवश्यकता है। पुस्तकालय में पड़ी हुई पुस्तकें यदि धूल के परतों से जमी हुई हैं तो हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। यदि हमें अपनी उपयोगिता सिद्ध करना है तो हमें उस पर्टिकुलर यूजर तक उस पुस्तक को पहुंचाना है। इसीलिए डॉक्टर रंगनाथन ने जो पहला नियम प्रतिपादित किया है वह है बुक्स आर फॉर यूज। हर क्षेत्र का यूजर, हर वर्ग का यूजर, चाहे वो निरक्षर हो चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, हमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखना है। यदि उसे वांछित सामग्री मिल जाती है तो हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन उस निरक्षर यूजर से भी होगा जितना कि एक पीएचडी होल्डर से है। पुस्तकालय विज्ञान के डॉक्टर रंगनाथन के पहले नियम के अनुसार हमें यूजर्स में कोई डिफरेंस नहीं करना है। बुक्स आर फॉर यूज, उनका जैसे भी हो उपयोग करना चाहिए। आपके पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तक की जर्जर स्थिति ही बताएगी कि उस पुस्तक का कितना उपयोग हुआ है। आप उसे समय पर जल्दबंदी कराइए, परंतु ऐसा मत करिए कि उसकी वही कंडीशन रहे। यदि आपने उसे वैसा ही रहने दिया तो डॉक्टर रंगनाथन का यह नियम आपको लाइब्रेरी साइंस के नियम से दूर ले जाएगा। इसीलिए बच्चों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर रंगनाथन का पहला नियम बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए ही हैं। इसका याद ध्यान रखना है। दूसरा नियम है एवरी रीडर हिज और हर बुक। हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। एवरी रीडर, जो भी पाठक पुस्तकालय में आया, हमें उसे उसकी वांछित पुस्तक प्राप्त करने में भरपूर मदद करनी है। यदि वो रीडर उस पुस्तक तक नहीं पहुंचा तो न तो उस पुस्तक की उपयोगिता है न ही हमारी लाइब्रेरी की। हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, डॉक्टर रंगनाथन ने यह नियम प्रतिपादित किया। अब इसी रूप को यदि हम टेक्नो सेवी रूप में ले लेंगे तो कहेंगे कि हर यूजर को उसकी वांछित सूचना मिले। यह टेक्नो सेवी लाइब्रेरी साइंस का नियम हो गया है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। अब हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसका भी प्रबंध करना है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पुस्तकें और पाठक। तीसरे नियम के अनुसार हर लाइब्रेरी में जो भी पुस्तक रखी है उसको उसके पाठक तक पहुंचाना। पहले नियम में हमने पाठक को पुस्तक तक पहुंचाया था, अभी हम पुस्तक को पाठक तक पहुंचाएंगे। अब एक एक व्यक्ति से जाकर कहना तो मुश्किल है, इसीलिए लाइब्रेरी में एक रेफरेंस डिपार्टमेंट होता है। रेफरेंस डिपार्टमेंट में उपस्थित सामग्री या वांछित लेख हम रखते हैं। उस लाइब्रेरी से रिलेटेड, उस पुस्तक से रिलेटेड व्यक्ति आने पर हम उसे उसकी पुस्तक तक पहुंचाएंगे, चाहे वह किसी वर्ग का पाठक हो
चाहे वह कितनी भी महंगी बुक हो, हमें उसे उसके पाठक से दूर नहीं रखना है। यही लाइब्रेरी साइंस का तीसरा और महत्वपूर्ण नियम है। अब हम चौथे नियम की तरफ चलते हैं। सेव द टाइम ऑफ रीडर। डॉक्टर रंगनाथन ने सबसे पहले यही बताया था, हमें कैसे भी करके पाठक का समय बचाना है। हम कैसे उपयोगी सिद्ध होंगे इस चीज में? जैसे ही हमारे पास कोई पाठक आया, यदि हमें पता है उसकी पुस्तक के बारे में, तो हम उसे उसी समय दे देंगे। अदरवाइज उसकी सामग्री हम नोट करके रख सकते हैं। वांछित पुस्तक मिलने पर हम उसे कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अन्यथा व्हाट्सएप के द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी पुस्तक लाइब्रेरी में आ चुकी है, आप उसे ले सकते हैं। इस तरह हम पाठक का समय बचाएंगे। यह नियम कई टाइम पहले प्रतिपादित हो चुका है, तभी शायद डॉक्टर रंगनाथन ने इस चीज की परिकल्पना कर ली थी कि आने वाले समय में समय की ही सबसे ज्यादा उपयोगिता होगी और समय सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। हर व्यक्ति आज यह चाहता है कि उसका समय बचे। यदि हमने उसका समय बचाने में मदद की है, तो हम पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम को पालन करने में अपना योगदान सिद्ध कर रहे हैं। पाठक, फिर से वही बात, पाठक किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है। सबके पास समय एक ही समान है। सबको वही 24 घंटे, उतने ही क्षण, उतने ही पल मिले हैं। यदि हम किसी का समय, किसी का क्षण, किसी का पल बचाने में मदद करते हैं, तो हम डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के एक सूत्र को पूर्णतः प्रतिपादित कर पा रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस का पांचवा नियम, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह संसार में व्यक्ति आता है और जाता है, परंतु संसार की गति नहीं रुकती, उस तरह ही पुस्तकालय विज्ञान में भी यह नियम है। नई पुस्तकें आती हैं, पुरानी पुस्तकें अपना स्थान अलग करती हैं। जब वे पुरानी होती हैं, हम उन्हें राइट ऑफ के नियम से पुस्तकालय से अलग कर देते, परंतु उनका पंजीयन बराबर रखते हैं। रजिस्ट्रेशन कभी फेल नहीं होगा। राइट ऑफ प्रोसेस के द्वारा हम उसे लाइब्रेरी से अलग कर देंगे। इसीलिए यह ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी गति रुकनी नहीं चाहिए। जैसे संसार में सब कुछ आता जाता रहता है, उसी तरह पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम है कि यह एक बढ़ती हुई संस्था है, यह एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमेशा आने की क्षमता रखनी है। एक पेपर भी, एक पंपलेट भी कब किसके काम आ जाए आप नहीं बता सकते। इसीलिए इस ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में हमें हर चीज को समाहित करते जाना है। पुस्तकें भेजने वाले मैनेजमेंट के व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक प्रोफेसर भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी बुक्स डोनेट कर सकता है। हमें हमेशा पुस्तकालय को खुला रखना है, जिस तरह से बाकी संस्थाएं खुली रहती हैं। तभी हम पांचवें नियम को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। नई पुस्तकों का आना, उनका रजिस्टर में चढ़ना, आजकल सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री होना, कैटलॉगिंग होना, क्लासिफिकेशन होना और क्लासिफिकेशन होने के बाद प्रॉपर यूजर तक पहुंचना, यह सभी चरण पूरा होने पर ही हम यह मान पाएंगे कि हमने लाइब्रेरी साइंस के पांचों नियमों का पालन किया है। यह पांचों नियम पुस्तकालय विज्ञान को एक ढांचा प्रदान करते हैं। इन पांचों नियमों के बिना पुस्तकालय की विवेचना भी नहीं की जा सकती। शायद लाइब्रेरी साइंस में डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान में इन नियमों के द्वारा ही पुस्तकालय विज्ञान की अवधारणा को विकसित किया है। According to Das Gupta, later on Ranganathan himself revised these laws as follows:
from document 2 are used for every reader is document. Every document its reader. Save the time of reader. A library is a growing organism. केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी डॉक्टर रंगनाथन के इन 5 नियमों का पूरा उपयोग होता है। वे भी मानते हैं कि इन फंडामेंटल्स लॉ के बिना लाइब्रेरी साइंस अधूरा है। केवल टेक्नो सेवी युग में पुस्तकों के स्थान पर डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जाने लगा। वो डॉक्यूमेंट एक मैगजीन भी हो सकती है, एक जर्नल भी हो सकता है, एक पुस्तक भी हो सकती है, एक छोटी सी जानकारी भी हो सकती है और एक छोटा सा डेटा भी हो सकता है। केवल डॉक्यूमेंट के रिप्लेसमेंट के बाद इन 5 नियमों को एज इट इज देश और विदेश में भी इसका उपयोग होने लगा है। मतलब कोई भी अच्छा कार्य करने के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी प्रगति रुक जाएगी। यदि कार्य में सार्थकता है तो देश क्या विदेश भी उसका उपयोग करता है। The purpose of the library is to be useful for combining tailor-made image processing and interpretation with standard method for acquisition, processing, display and storage of image information. नियमों के उपयोग को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करेंगे। जब टेक्नो युग में आएंगे तो सूचना को हम परिष्कृत रूप में लेकर आएंगे। यदि एक रॉ डाटा हमको मिला है तो उसे हम प्रॉपर एक्विजिशन मेथड में प्रॉपर कैटलॉगिंग करके, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके उस प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाएंगे जहां उसका स्थान है। एक स्पिरिचुअल लिटरेचर को हम स्पिरिचुअल कॉलम में पहुंचाएंगे, एक क्रिमिनल लिटरेचर को हम क्रिमिनल वाले पॉलिटिकल साइंस के कॉलम में पहुंचाएंगे, एक बच्चों से रिलेटेड साहित्य को हम बच्चों के कॉलम में पहुंचाएंगे। मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह इंटरप्रेट करके और उसको प्रॉपर डिस्प्ले बहुत जरूरी है। यदि वांछित सामग्री छुपी रखी है, हमें खुद ही नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम उसे यूजर तक कैसे पहुंचाएंगे। इसीलिए प्रॉपर डिस्प्ले का अपना अलग महत्व है। डिस्प्लेइंग इज अ इम्पॉर्टेंट एंड की रोल इन द लाइब्रेरी। आज हमने जाना डॉक्टर रंगनाथन का लाइब्रेरी साइंस में क्या उपयोग है। बिना डॉक्टर रंगनाथन के भारत में लाइब्रेरी साइंस का कोई उपयोग नहीं। डॉक्टर रंगनाथन ही पहले भारत देश के विज्ञानी थे जिन्होंने पुस्तकालय को विज्ञान का दर्जा दिया, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी साइंस बनाया और लाइब्रेरी साइंस से उसे इंफॉर्मेशन साइंस तक ले गए। आज के लेक्चर में हमने यह जाना कि लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम पुस्तकालय विज्ञान और देश विदेश यहाँ तक कि हर क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे पुस्तकालयों के कितने प्रकार होते हैं जो कि यूजर तक प्रॉपरली पहुंचते हैं। थैंक यू एवरीवन।